अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जावेद अली बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने बचपन के एक फेवरेट शो के बारे में बात करेंगे जो हम सब ने देखा है कहीं ना कहीं किसी जगह पे कभी भी। तो वो हमने बचपन में बहुत शौक से देखा और हम डेली स्कूल के बाद वो शो लाजमी देखते थे। उस शो का नाम है जी, शो का नाम तुम गेस करो क्योंकि मैं तुम्हें एक हिंट देने वाला हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो हाँ यार, हम CID की बात करने वाले हैं और तुम्हें पता है मैं उसके कुछ फैक्ट्स निकालूंगा और जो हर एपिसोड में जो चीज़ होती है तुम्हें वो बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम करते हैं शो की बात। तो CID की कास्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन है? सबसे पहले आते हैं जी ACP प्रद्युमन साहब, उसके बाद आते हैं जी दया, उसके बाद आते हैं अभिजीत और दया बराबर ही आते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ना कहना कि पहले अभिजीत और दया ये दोनों बराबर ही आते हैं। उसके बाद आता है जी फ्रेडेक्स, उसके बाद है डॉक्टर तारिका जिसके ऊपर हमेशा समझ लो ना डॉक्टर अभिजीत साहब लाइन मारते हैं। उसके बाद आती है जी पूर्वी, बहुत प्यारी सी, और दूसरी का नाम क्या है यार, मुझे उसका नाम भूल गया। और उसके बाद है डॉक्टर सानू के, आपको पता है डॉक्टर सानू के बहुत मशहूर से जो वो जड़ी बूटियाँ जो चीज़ें बताते हैं जो कभी होती ही नहीं है, जो तुम्हें साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ नहीं बता सकती, वो आपको डॉक्टर सानू के साथ बताते हैं, जैसे हमारे आशिक साहब हैं। तो ये उन्हीं का पार्ट 2 इंडिया में है। तो चलें आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं स्टोरी की तरफ कि आज की स्टोरी क्या है। तो भाई अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि भाई एक अंधेरी रात, काली रात, स्याह रात, और उसमें तेज तेज बारिश हो रही है। और बारिश के अंदर आपको दिखाया जाता है कि दो मियाँ बीवी एक फ्लैट के अंदर लड़ रहे होते हैं, उनकी लाइट जली होती है और ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही होती है। इसी दौरान वो रोशनी की तरफ दीवार करके वो दिखाते हैं कि जी शोहर ने चाकू मार दी बीवी को और बीवी कत्ल हो गई, ठीक है, और बीवी गिर गई और वो भाग गया। और अगले दिन दिखाते हैं कि भाई उनकी काम वाली आई है, काम वाली आके दरवाज़ा बजाती है कि संगीता भाभी दरवाज़ा नहीं खोलती। वो फिर इतने पूरा मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है कि भाई क्या हो गया, संगीता भाभी कहाँ है, संगीता भाभी फ़ोन नहीं उठा रही, ना ही हमें कुछ बता रही हैं, ना ही दरवाज़ा खोल रही हैं। उसी के फ़ौरन बाद मोहल्ले के सारे मर्द और औरतें आ जाती हैं, ऐसे खड़े होकर साड़ी पहनी हुई, और मर्दों ने शलवार कमीज़ें और कुछ भी पहन के ऐसे ही खड़े होकर देख रहे होते हैं क्या हो गया, आपस में ऐसे बातें इस तरह बातें कर रहे होते हैं और लोग भी देख रहे होते हैं। फिर उसी टाइम वॉचमैन को बुलाया जाता है कि वॉचमैन बताओ इसकी चाबी लेके आओ, पता चले संगीता मैम को हुआ क्या है, संगीता मैम कहाँ चली गई, ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ चली गई संगीता मैम। उसी टाइम वॉचमैन भाग के जाता है और जल्दबाजी में जल्दी से चाबी लेके आता है, और पहली चाबी गलत होती है। फिर दोबारा उसको बेइज्जती करके भेजते हैं कि जा चाबी सही लेके आ। फिर वो जाता है, दोबारा चाबी लेके आता है, और संगीता मैम का जब घर का दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है उनके फ्लैट के अंदर तो उनके सामने लाश पड़ी हुई है, और ना कोई और बंदा, कोई बंदा ना बंदे के साथ, और कोई चीज़ नहीं होती, साथ खून गिरा होता है। और सारे देख होते हैं कि क्या हो गया, संगीता मैम को क्या हो गया, संगीता मैम को क्या हो गया। बहुत सारे परेशान आपस में खुशखुश लगे होते हैं। और इसी टाइम एक बंदे ख्वाब आती है और कहता है जल्दी से CID को फ़ोन करो, CID को बुलाओ। अचानक से एक बंदा एक्टिंग करता हुआ दिखाता है, हेलो CID, यहाँ पे संगीता मैम का कत्ल हो गया, आप आ जाएँ। और उसी टाइम तुम्हें पता चलता है गाड़ी ड्रिफ्टें मारती हुई CID की पहुंचती है बिल्डिंग के बाहर, और जल्दी से CID वाले जोर से दरवाज़ा खोल के उतरते हैं और ठक करके दरवाज़ा बंद करते हैं और बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। हाँ भाई, जब CID सबसे पहले फ्लैट में पहुंचती है और सबसे पहला सवाल ये करती है कि भाई बताओ सबसे पहले ये लाश को किसने देखा था। तो अचानक से एक बंदा गुस्से से भड़क के बोलता है कि सर ये लाश नहीं, ये संगीता मैम है, ठीक है। और इसके बाद दया उसे कहता है कि चुप कर जाओ वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि लग बता जाएगा तुम्हें, ये लाश है या संगीता मैम है, चुप करके वहाँ खड़े हो जाओ। इतनी देर में वो कहते हैं सबसे पहले लाश किसने देखी थी। तो वहाँ पे सब कहते हैं कि सर सबसे पहले लाश हम सब ने देखी थी, क्योंकि वॉचमैन से चाबी मंगवाई और यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं खोला था, और नौकरानी बार बार दरवाज़ा बजाती थी, शोर से हम सब आ गए, और जब दरवाज़ा खोला तो पता चला कि संगीता मैम की तो अंदर लाश पड़ी हुई है। और इसी पे सब कहते हैं कि बताओ संगीता मैम का कभी किससे झगड़ा या कोई ऐसा चीज़ थी। और बाकी उस टाइम सारी CID की टीम मिलकर घर छान रही होती है। तो अचानक से सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर कोई मसला नहीं था, संगीता मैम से तो पूरा मोहल्ला खुश था, संगीता मैम तो बहुत अच्छी थी, और किससे क्यों झगड़ा हो सकता है, संगीता मैम तो बहुत प्यारी थी। इतनी देर में भाई वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यहाँ से जितनी संगीता मैम की लाश को फोरेंसिक पहुँचाते हैं, सब कुछ करके जब यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो पीछे से एक बंदा आवाज़ देके कहता है सर एक बात कहनी थी। सर रात के 1:45 बजे तेज़ बारिश में, अंधेरी रात में, काली स्याह रात में सर लाइट गई हुई थी। उस टाइम सर बारिश के अंदर एक बंदा चलता हुआ है जिसने काले रंग का हैट पहना हुआ था सर, और उस काले रंग के हैट के अंदर सर लिखा हुआ था DRP, और सर वो DRP काले रंग का लिखा हुआ था, और सर वो मैंने देख लिया। और वो शख्स संगीता मैम के अपार्टमेंट में घुसा था रात को। और उसके बाद सर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, पर सर शोर शराबा हुआ। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये देखा कि संगीता मैम की डेथ हो गई है। तो उस टाइम कहते हैं कि अच्छा रात के 2:45 बजे एक हैट वाला देखा, और उसके हैट के अंदर वाली साइड पे DRP लिखा हुआ था, वो भी काले रंग का। कहता है जी सर। तो कहते हैं ठीक है दया जाओ पूरे मुंबई में पता लगाओ कि DRP की कैप वाले बंदे कहाँ कहाँ हैं। तो वो कहता है सर ठीक है जी सर हम ढूंढते हैं। और ये उसी टाइम निकल जाते हैं, पूरे मुंबई में छानबीन करते हैं कि हमें कैप मिल जाए DRP वाली। और ये पूरे मुंबई में पता करते हैं इन्हें नहीं मिलती। और अचानक से 3 दिन के बाद पूरे 12:01 के अंदर इनको ये पता चलता है कि हाँ भाई ये कैब तो अंधेरी में बनाई जाती है, और ये जल्दी से पूरी टीम इनकी अंधेरी पहुंचती है। जब ये अंधेरी पहुंचती है तो इनको पता लगता है कि हाँ भाई
ये कैब तो राकेश बनाता है और राकेश के पास जाता है तो पता चलता है कि हाँ सर ये कैब तो मैंने बनाई है। यहाँ से इनको लगता है कि हाँ भाई केस होने वाला है सोल्व, और सोल्व हुआ केस भी वहाँ बिगड़ जाता है जब राकेश कहता है सर मैंने तो पूरे मुंबई में कैब बेची ही नहीं। फिर ये परेशान हो जाते हैं कि हाँ भाई तो फिर बेची किसको। कहता है सर एक ही बंदा है गोवा के अंदर जो मुझसे खरीदता है, उसका नाम है किशोर नामी बंदा है जो मेरे से ये खरीदता है गोवा के अंदर, ये हैट्स खरीदता है, बीच पे बेचता है। तो ठीक है जी, ये डायरेक्ट उसका रब्ता करते हैं, उससे पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ भाई किशोर तुम बताओ तुमने ये कैब किस किस को सेल की। तो बताया था सर ये मैंने कैब 20 कैब्स इस महीने में सेल की हैं और 20 कैब में से 15 कैब्स मैंने सिर्फ तमिलनाडु में सेल की हैं और 5 कैब्स हैं जो मैंने 4 गोवा में सेल की और 1 कैब मुंबई का बंदा ले गया। इन्हें वहीं से समझ आई थी कि हाँ भाई ये जो मुंबई का बंदा लेके गया इसी ने कत्ल किया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट उस कैब वाले से उसका नंबर लेते हैं कि हाँ भाई ये कैब कितने की सेल की। वो कहते हैं सर मैंने तो 170 रुपये की सेल की। कहते हैं ठीक है उसका एड्रेस दे दो। ये फिर उसी टाइम उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर, ID कार्ड नंबर, राशन नंबर, आधार नंबर, हर नंबर इसका उस CID के पास चला जाता है कि अब भाई ये बंदा लेके गया था मुझसे। ठीक है, डायरेक्ट उसकी लोकेशन सर्च की जाती है कि हाँ भाई ये सिम कहाँ मौजूद है। तो पता चलता है कि ये तो यार इधर अंधेरी के पास एक बीच पे बैठा हुआ है और डायरेक्ट उसके पास जाया जाता है। तो फिर जब डायरेक्ट उसके पास जाया जाता है तो वहाँ जाके पता चलता है इसको तो पेंट हाउस है, और जब उसके पेंट हाउस में घुसा जाता है तो पता चलता है कि सामने उसकी पंखी से लटकी हुई लाश मिलती है। और जब इनको वो लाश मिलती है तो ये सारे हैरान हो जाते हैं यार इसको तो हमने कातिल समझा हुआ था, ये तो खुद मर गया। अच्छा, उसकी लाश के ऊपर से सारा उसको फोरेंसिक भेज के उसका टेस्ट वेस्ट हुआ जाता है और पता चलता है कि इसको तो किसी ने मार दिया है। और वो किसने मारा है, वो भी एक बंदा है जिसने मारा, और उसके पास से एक ऑडियो की एक कैसेट मिलती है और उस कैसेट के ऊपर कुछ सेव होता है। तो वो जाके ये अपनी CID ऑफिस में जाके ये जब कैसेट चलाते हैं तो इसके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें किस तरह की होती हैं, वो आवाज़ें होती हैं कॉल रिकॉर्डिंग, जिसके ऊपर बता रहा होता है कि किशोर मैं तुम्हें मार दूंगा, किशोर तुम मेरे से दोबारा कैब्स की बात ना करना, मैं मार दूंगा तुम्हें, जैसे मैंने उस संगीता को मारा उस वैसे ही तुम्हें मार दूंगा, ये काम छोड़ दो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो बहुत परेशान होता है और वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आज ही कत्ल कर दूंगा। और वही कैसेट वहाँ छोड़ जाता है और CID को वो मिल जाती है। ठीक है, जब CID को वो कैसेट मिलती है, CID कहती है यार अब हम इसे कैसे पता लगाएं कि ये कौन है, क्योंकि कैसेट और किसी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसी टाइम ये बहुत बड़े एक म्यूज़िक डायरेक्टर को बुलाते हैं और उसे कहते हैं बताओ मुझे, जिसका नाम होता है विवेक, तुम देखते हो जो छलांगे मारता है, उसको बुलाया जाता है और वो जल्दी से अपना इक्वलाइज़र और पिच शीट सब कुछ सेट करके बताता है, साउंड गुडाइज़र लगा के बताता है कि सर ये सुने। तो ये उसी टाइम अंकित को फ़ोन करते हैं और अंकित का फ़ोन बंद आता है और सबसे पूछा जाता है जो अंकित के करीबी थे, तो अंकित का वो बताते हैं कि भाई हमें तो नहीं पता। उस ठेले वाले से पूछा जाता है तो वो कहता है अंकित का मुझे नहीं पता और अंकित मेरा फ़ोन कल से नहीं उठा रहा। और अचानक से तो उसे कहते हैं कि बताओ अंकित का एड्रेस क्या हो। जब अंकित का एड्रेस पूछा जाता है वो तो अंधेरी के पास ही होता है, बिल्कुल साथ वाली गली में। और जब पता किया जाता है उसके घर जाया जाता है तो पता चलता है कि भाई उसके हमसाये कहते हैं कि भाई अंकित तो अभी अभी अपना बैग लेके यहाँ से निकल चुका है। और जल्दी से पूरे मुंबई में हर जगह, हर हाईवे पे, हर जगह पे ये खबर चलाते हैं कि अंकित यहाँ से नहीं भागना चाहिए। उसी टाइम CID को इस चीज़ का खतरा होता है कि अगर अंकित भाग गया तो अंकित और कत्ल कर देगा और कत्ल करेगा, जिससे और नुकसान होगा और लोगों में हड़बड़ी पैदा होगी। और अचानक से CID के दिमाग में ख्याल आता है कि इसके सारे नंबर को ट्रेस किया जाए और इसके सारे अंकित के नंबर्स को ट्रेस किया जाता है और पता चलता है ये समंदर के पास कश्ती लेके जा रहा है और ये कश्ती की तरफ बढ़ रहा है। और जल्दी CID पूरे समंदर के ऊपर नाका लगा देती है और पूरा अरेबियन सी ब्लॉक कर देती है CID का कार्ड दिखा के, जिसकी वजह से CID जल्दी से वहाँ पहुँचती है और पता चलता है कि अंकित वहीं पे मौजूद है और अंकित को वहाँ से पकड़ लिया जाता है। और जब अंकित को पकड़ा जाता है और जब अंकित को थप्पड़ मारा जाता है, हाँ तो भाई CID पूछती है तो क्यों मारा है संगीता को और किशोर को। तो हाँ सर मैंने ही मारा है संगीता को, सर मैंने ही मारा है, क्योंकि संगीता डेली आती थी सर, कोकोनट का जूस पी के जाती थी मेरे से, मुझे पैसे नहीं देती थी सर, मैंने डेली उसे पैसे मांगे सर, 1500 रुपये हो गए थे महंगाई की वजह से सर, उसने नहीं दिए। जब मैंने उसे फिर गुस्से से पैसे मांगे तो सर उसने मुझे कहा कि मैं अपने किशोर को कह के तुम्हें कत्ल करवा दूंगी। और सर उसी रात मुझे जोश चढ़ा और मैंने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और सर मैंने भाड़े का चाकू लिया और पिस्टल ली और सीधा संगीता के घर पहुंचा। और सर रात के 2:15 और 1:45 हो रहे थे जिस टाइम मैं वहाँ पहुँचा और मैंने सर हेड के अंदर DXP वाला हेड पहना हुआ था। और सर वो मैं जब उस घर पहुँचा और मेरा वहाँ पे बहस हुई, पैसे मांगे, इसने पैसे नहीं दिए। और सर इसने जब किशोर को फ़ोन किया तो मैंने सर इसके हाथ से फ़ोन लेके फेंका और उसी टाइम सर इसको कत्ल कर दिया और मैं वहाँ से भाग गया सर। और पूछते हैं किशोर को क्यों मारा। हाँ सर किशोर को मैंने मारा, किशोर को मैंने इस वजह से मारा सर, वो मुझसे पैसे मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे भाड़े के चाकू के पैसे दे, क्योंकि सर वो चाकू मैं किशोर से ही लेके गया था। और सर जब किशोर ने मुझसे पैसे मांगे मैंने कहा मुझे संगीता ने पैसे नहीं दिए और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो सर जब वो मेरे से बहुत ज़िद करके जब वो मुझसे पैसे मांगने आया और मुझसे हाथापाई की तो सर मैंने उसको भी कत्ल कर दिया और उसको भी मार दिया। आगे CID कहती है कि अब तुम जेल में चिट्ठियाँ काटना, इसी तरह से किशोर को कत्ल करना और संगीता को कत्ल करना और वहाँ जितनी संगीता और किशोर हैं सबको कत्ल कर देना, अब पूरी ज़िंदगी जेल की हवा खाओ CID। तो फाइनली CID की ये स्टोरी यहीं तक, क्योंकि ये स्टोरी मैंने इस वजह से यहीं तक बनाई क्योंकि ये एक फैक्ट था, ठीक है ना, ये एक पूरा
उसके बारे में वो नहीं था, स्टोरी टेलिंग एक फैक्ट था। तो अभी स्टोरी टेलिंग आएगी और बहुत अच्छी सी आएगी। खैर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।